औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में आपको वेलकम करते हैं। नाइन्थ क्लास की हमारी कल क्लास नहीं हो पाई। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से है। पीरियोडिक टेबल में बेटा जिस तरह से हम उस दिन आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की जो पिछली थ्योरीज थी, डोब्राइनर थ्योरी और इसी तरह से जो हैं वो ट्रायड्स जो थे वो सारे सारे सिखा चुके हैं। इसके बाद हमने एच मोज़ले और इसी तरह से रशियन केमिस्ट मेंडेलीव का कुछ वर्क जो है आपके साथ डिस्कस किया था और 3.1 टेस्ट सिर्फ आप लोगों को होमवर्क के लिए दी थी। आज की हमारी जो क्लास है दैट इज बेसिकली अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को सेट करते हैं या आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसकी फॉर्मेशन कौन सी बेसिस पर हुई और किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करके पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रोड्यूस किया गया। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें और उसमें आर्टिकल है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। बेटा हमने उस दिन भी आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जब आ गया, एटॉमिक नंबर की जब प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कवर हो गई, एच मोज़ले ने ये की, तो उसके बाद एटॉमिक मास जो थी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गई। यहाँ अब यही बताया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मासेस से ज़्यादा क्यों फंडामेंटल है। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन उसका क्या है, इट नेसेसरी और सॉरी इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। हर एलिमेंट से ये रेगुलरली, फॉर एग्जांपल पहला जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसी तरीके से हमारे पास ये 1 बाय 1 जो है वो अगले एलिमेंट्स तक जाता रहता है। एलिमेंट टू एलिमेंट ये रेगुलरली जो है वो इंक्रीज होता है। जो दूसरा रीजन है इसके फंडामेंटल होने का वो ये है कि इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स है। ऐसा नहीं होता जिस तरह से हमारे पास आइसोटोप्स मैंने बताए थे आपको। तो आइसोटोप्स में क्या था, आइसोटोप्स में अब यही प्रॉब्लम था कि अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे तो तीनों आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास था वो क्या था, वो अलग अलग था, वो फिक्स नहीं था। हालांकि तीनों आइसोटोप्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होगा एंड दैट इज 1। So the discovery of atomic number of an element in 1913 lead to change in Mendeleev's periodic law, which was based on atomic mass. The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number. When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals, such that elements of similar properties and similar configurations, electronic configuration की यहाँ बात हो रही है, are placed in the same group. It was observed that after every eighth element, ninth element had similar properties as the first element. For example, sodium Z is equal to 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं। Had similar properties as lithium Z is equal to 3. After atomic number 18, every 19th element was showing similar behavior. So the long rows of elements were cut into rows of 8 and 18 elements and placed one above the other so that the table of vertical and horizontal rows were obtained. बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। इस एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 8th एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट आता है, 9th एलिमेंट उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल दी गई है सोडियम की, जिस तरह से सोडियम जो है अगर देखें तो लिथियम जो है उसकी Z इज इक्वल टू 3 है, तो चलते 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 दोबारा सोडियम जो है उसके नीचे आता है। मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये लिथियम है, लिथियम के बाद फिर बेरिलियम आया, फिर बोरॉन आया, फिर कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, फ्लोरीन आया, नियॉन आया। अब नियॉन के बाद अगला क्या था, इसका 10 था, तो अगला एटॉमिक नंबर था 11 एंड दैट इज सोडियम। अब सोडियम जब लिथियम के नीचे आया तो सोडियम की प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट लिथियम के जैसी होती हैं। अब उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि लिथियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के भी आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेम होना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती हैं,
सेम रहे। ठीक है बच्चों। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ atomic number in the arrangement of elements in the modern periodic table lies in the fact that it as electronic configuration is based upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity क्या है? मैंने उस दिन भी बताया था, repetition of properties after regular interval, यानी एक खास जो है इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी तो इसको पीरियोडिसिटी कहेंगे। जिस तरह से मैंने उस दिन आपको दो एग्जांपल्स दी थी, चांद का निकलना, सूरज का निकलना, और तीसरी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी क्लासेस के अंदर जो पीरियड्स होते हैं। अब क्लासेस के अंदर हमारे पास पीरियड्स क्या होते हैं? हर 35 से 40 मिनट के बाद बेल होती है और अगला पीरियड शुरू हो जाता है। अब ये क्या है? ये पीरियोडिकली होता है ना। रोज सुबह 8 बजे स्कूल लगता था, ठीक है, जब स्कूल आपके चल रहे थे 8 बजे स्कूल लगता है और 2 बजे छुट्टी होती है। अब ये क्या है? ये पूरा पीरियड है ना, जो रोज के रोज। अब उस पूरे टोटल पीरियड के अंदर फिर छोटे पीरियड्स हैं आपके। अब वो पीरियड्स क्या हैं? बेसिकली रिपीटिशन है एक खास इंटरवल के बाद एक ही चीज की। ऐसे ही है, एक पीरियड खत्म होता है फिर अगला पीरियड शुरू हो जाता है, वो खत्म होता है फिर अगला पीरियड शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल बेटा इसी तरह से है कि हमारे पास पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट्स की वो क्या है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन अच्छा in the electronic configuration of the elements that leads to periodically in the properties। अब हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी भी एलिमेंट की, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। मैंने यूनिट 2 जब आपको पढ़ाया था तो मैंने यही कहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। अगर आपके पास मेरे पुराने लेक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं आप, तो उनको आप दोबारा सुनिए ताकि आप लोग उनसे बहुत बेहतर तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो दोबारा जो है वो गॉट कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट अब इस यूनिट में बहुत ज्यादा चलेगा। Electronic configuration of the elements that leads to periodicity in their properties, hence the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table। अब हमारे पास इस अरेंजमेंट के तहत एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस थी, हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव की भी लाइन है और पीरियड्स की डेफिनेशन भी है। पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? जो हॉरिजॉन्टल रोज है, फॉर एग्जांपल अगले पेज पे मैं आपको अगर ये टेबल दिखाऊं, ये हॉरिजॉन्टल रोज है। हॉरिजॉन्टल रोज कौन सी होती है? जो स्ट्रेट जाती हैं, ठीक है, जो इस तरह से स्ट्रेट जाती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। और वर्टिकल कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे आती है। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? जो इस तरह स्ट्रेट चलती है, जिस तरह से रेल की पटरियां हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देखें फर्स्ट लाइन है, अब ये देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब ये पहला पीरियड है। अब इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। एक यहाँ हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको और ये एक हीलियम नजर आ रहा है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। थर्ड में देखिए फिर 8 होंगे, ठीक है, और फोर्थ में 18 होंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो अब हमारे पास ये जो यहाँ पे ये 1 ये 2 3 4 5 6 और 7 लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं? पीरियड नंबर्स लिखे हुए हैं, ये पीरियड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या हैं? पीरियड्स हैं। क्लियर हो गई बात? The elements in a period has continuously increasing atomic number। periods में जो atomic number है वो continuously बढ़ता है, ठीक है। continuously changing electronic configuration along a period। तो period में जो electronic configuration है वो continuously क्या होती है? change होती है, जिसकी वजह से period में जो properties हैं, as a result properties of elements in a period are continuously changing। The number of valence electrons decides the position of elements in a period। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि पीरियड्स में कोई एलिमेंट कहां पर मौजूद होगा। शुरू में वो कब होगा? जब उसमें वैलेंस शेल में पहला इलेक्ट्रॉन होगा, फिर वैलेंस शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से वो फिलिंग उसकी होती जाए। For example, elements which have 1 electron in their valence shell occupy the leftmost position in the respective periods, such as alkali metals. Similarly, the elements having 8 electrons in the valence shell, such as noble gases, always occupy the rightmost position in the respective period। अब इस बात को ये 2 लाइनें समझ लें। अब हमारे पास
लेफ्ट मोस्ट साइड कौन सी है? ये वाली साइड है। मैं इसको आपको करीब करके दिखाता हूं। ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड है। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। ग्रुप्स में लेफ्ट मोस्ट पे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती रहेगी तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर, ये लास्ट में। अब ये पीरियड्स का क्या है? एंड है, ये जो आपको पिंक कलर में दिखाया गया है। अब ये वो सारी नोबल गैसेस, ऊपर नोबल गैसेस लिखा था, तो नोबल गैसेस जो हैं वो होंगी जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ गई बात? तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो है वो ये डिसाइड करेगा कि किसी एलिमेंट ने पीरियोडिक टेबल में या पीरियड्स में कहां पर मौजूद होना है। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पहले, ये देखिए बिल्कुल शुरू में आ रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट पे आ रहे हैं। और जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके हमारे 8th इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें, तो वो क्या है? नोबल गैसेस हैं, और वो कहां पर आएंगे? राइट मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आएंगे। क्लियर हो गई ये दो लाइनें? मैं दोबारा एक दफा ये रीड आउट कर लेता हूं आपके लिए लाइनें। क्या कह रहे थे? such as alkali metals, sorry, for example, elements which have 1 electron in their valence shell occupy the leftmost position in the respective periods, such as alkali metals. Similarly, the elements having 8 electrons in their valence shell, such as noble gases, always occupy the rightmost position in the respective periods. अब हमारे पास रिस्पेक्टिव जो पीरियड्स हैं उसमें राइट मोस्ट पोजीशन पे वो आए जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक दफा दोबारा पिक्चर देखिएगा। अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये पूरा वर्टिकल कॉलम पहला, ये दूसरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन आपको नंबर नजर आ रहे हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये क्या है? ये वर्टिकल कॉलम जो हैं, ये जो ऊपर से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये कहलाते हैं ग्रुप्स। ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। The vertical columns in the periodic table are called groups. These groups are numbered from left to right as 1 to 18. The elements in group do not have continuously increasing atomic numbers. अब ग्रुप में कभी भी जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होता। कैसे? आइए देखते हैं इसको। ये देखें, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, फिर लिथियम का क्या आ गया? 3, फिर सोडियम का क्या आ गया? 11, फिर पोटेशियम का क्या आ गया? 19, फिर रुबिडियम का क्या आ गया? 37। अब देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, 1, 3, 11। अब इस तरह से यहाँ देखिए ब्रिलियम में 4 है, मैग्नीशियम में 12 है, कैल्शियम में 20 है, स्ट्रॉन्शियम में 38 है, बेरियम में 56 है और रेंडियम में 88। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, ऑर्गॉन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जीनॉन का 54 है एंड रेडॉन का, या रेडियम का क्या है? 86 है। अब हमारे पास अगर इनको आप देखें तो टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं या ग्रुप्स के अंदर जब हम ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करते हैं एलिमेंट्स को, तो इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वो उनमें चेंज कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि उनमें क्या है? वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है उनका कोई कंटिन्यूएशन नहीं। rather the atomic number of elements in a group increases with irregular gaps, but the element of group have similar electronic configuration. लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे पास ग्रुप्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल जो कन्फिग्रेशन, अब वैलेंस शेल क्या होता है एक दफा मैं फिर बता दूं, यूनिट नंबर 1 में भी बताया, यूनिट नंबर 2 में भी बताया, 3 में फिर बता रहा हूं। वैलेंस शेल को अच्छी तरह समझिए। वैलेंस शेल वो होता है जो आखिरी शेल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली यही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है बच्चों? For example, first group elements have only 1 electron in their valence shell. Similarly, group 2 elements have 2 electrons in their valence shell. This is the reason why elements of a group have similar chemical properties. आइए इसको दोबारा यहाँ देखते हैं। बेटा अब हीलियम की भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं
उनका जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 2 के अंदर हम देखें तो इसके सारे वैलेंस शेल जो हैं उस सब में क्या है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से अगर मैं 18 जो है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस वाला, उसमें मैं देखूं तो उसमें सब के सब जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो वैलेंस शेल के सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है मेरे पास सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये मेरे ख्याल में। ये सीख लें कि हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ी उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। सेकंड क्या है बच्चों? फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम, मैं अभी आपको बता चुका हूं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स इन ईच। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स इन ईच। सिक्स पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स while seventh period has 32 elements and is incomplete since new elements are expected to be discovered। और हमारे पास जब वो डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है, तो हम उनको जो है इसमें इस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है साइलेंट फीचर्स का? एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की हमेशा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? मैं बार बार बता रहा हूँ, वो डिफरेंट होती है। चौथा पॉइंट क्या है? देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हिच आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब 1 to 18 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के सब सिमिलर होती हैं, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वैलेंस शेल की वो सेम होती है। लास्ट सैलिएंट फीचर क्या है? एलिमेंट्स आर classified into 4 blocks depending upon the types of the subshells which gets the last electrons। हमारे पास पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में ब्रेक किया गया है, और ये ब्लॉक्स उस बेस पर हैं कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। आज हम अपने आर्टिकल को यहाँ खत्म करते हैं। आप इसको बार बार रीड आउट करें, और जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ एक दफ़ा मैं फिर आपको सिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया elearn.gov.pk पे जाएंगे। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, यहाँ से ये देखें ये सारी बुक्स आपकी पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की, ये बायोलॉजी की, ये मैथ्स की, और ये केमिस्ट्री। अब मैं केमिस्ट्री की 9th की बुक मैंने ओपन की। अब यहाँ ये सारे आपके देखें यूनिट्स आ रहे हैं। ये यूनिट नंबर 1 है, ये यूनिट नंबर 2 है। देखें ये यूनिट नंबर 3 को मैंने ओपन किया। अब यहाँ देखें इंट्रोडक्शन आ गया, पीरियोडिक टेबल आ गया, पीरियोडिसिटी आ गई, प्रॉपर्टीज। यहाँ से आप फुल चैप्टर अपने उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आपका पूरा यूनिट आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आज पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा था, तो पीरियोडिक टेबल में हम गए तो यहाँ पे हमारे पास ये वीडियोस आ रही हैं। अब ये वीडियोस, ये सिमुलेशंस या ये क्विजेस जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो अब ये आपके सामने सिमुलेशन आ गई, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ किसी के ऊपर भी आप रखेंगे तो उसकी सारी देखें प्रॉपर्टीज आ रही हैं, पूरे के पूरा ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने। ठीक है, तो आप जो है वो ये इसी तरह से वीडियोस अगर आप देखें तो ये वीडियोस आ गए आपके, ये उर्दू वर्जन आ गए, और ये नीचे आपकी इंग्लिश वीडियोस आ गए। ये टूर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल। तो ये आप अच्छी तरह से आप जो है चीज़ें इनको देख भी सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें जो है वो बताई गई। इसी तरह से इसमें क्विज का ऑप्शन है, क्विज का ऑप्शन भी आप ओपन करें, और इसमें द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर दें। ठीक है, चेक करें इसको, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आपके बड़े अच्छे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। तो आप जो है अभी हमने पढ़ा है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड व्हिच एटम इज बिगर इन साइज। तो कौन सा जो है बिगर है साइज में? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये आप चेक करें इसको, जो भी ऑप्शन आप समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्विज में हम देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ आप सारे देखें क्वेश्चन आपके, ये 11 क्वेश्चन हैं टोटल आपके जो यहाँ पूछे जा रहे हैं क्विज में। ठीक है बच्चों, तो क्विज आपका जो है छोटा सा क्विज हो जाएगा। यहाँ हम आज की क्लास अपनी एंड करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।